हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज के दिन भगवती दुर्गा का कात्यायनी स्वरूप का पूजा किया जाता है। माता कात्यायनी सिंह पर सवार हैं, 4 भुजा वाले हैं। दाहिनी भुजा में एक ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में, नीचे वाली वर मुद्रा में, बाएं भुजा में ऊपर कमल का फूल, नीचे तलवार है। एवं 4 भुजा वाली माता कात्यायनी भक्तों को 4 पुरुषार्थ प्रदान करती हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनकी पूजा करने से भक्त को मनचाहा वरदान की प्राप्ति होती है। लड़कियों को सुयोग्य वर मिलता है। कहते हैं कि कात्यायनी इनका नाम क्यों पड़ा। कात्यायन ऋषि थे जिनको कोई संतान नहीं था। उन्होंने भगवती की घनघोर तपस्या की। उस तपस्या पर से प्रसन्न होकर भगवती देवी दुर्गा प्रसन्न हुई। बोली, वरम ब्रूहि वर मांगो। ऋषि कात्यायन ने कहा, यदि देवी मुझ पर प्रसन्न है तो आप मेरी बेटी बनकर मेरे घर पधारें। तो भगवती देवी दुर्गा ने कहा, एवं मस्तु, वैसा ही होगा और मैं तुम्हारी पुत्री रहूँगा। अब तेरे नाम से ही मेरा नाम जाना जाएगा। भगवती दुर्गा कात्यायनी ऋषि को वरदान देकर उनकी बेटी बनी और कात्यायनी कहलाई। कहते हैं कात्यायनी नाम उसी कारण से पड़ा माता का। वही माँ दुर्गा है, वही महिषासुरमर्दिनी है, वही भगवती कात्यायनी है। तो इस तरह से देवी दुर्गा के छठे स्वरूप का संक्षिप्त विवरण मैंने आपको बताया। अब आपको भगवती का ये छठे दिन का पूजन करना है। विधिवत षोडशोपचार या पंचोपचार से दुर्गा सप्तशती की पाठ करनी है और 9 दिन माता का विभिन्न 9 स्वरूपों में उनका ध्यान करना है, पूजन करना है। 6 दिन का तो मैंने बताया। अब शेष 3 दिन का रहा। भगवती कृपा से संभव होगा तो मैं वो भी उनकी कृपा से संक्षिप्त प्रकाश डालूँगा और आशा करूँगा कि माता रानी के भक्त माता की संक्षिप्त कथा, संक्षिप्त वर्णन को एक बार अवश्य मेरी वाणी से श्रवण करें। आदि से अंत तक यूट्यूब वीडियो देखें और देवी भगवती गायत्री, गुरु माँ पिता भगवती कात्यायनी से मेरी प्रार्थना है कि अपनी भक्तों की मुरादें पूरी करें। साथ ही साथ मेरे चाहने वाले को जो मेरे यूट्यूब वीडियो को आदि से अंत तक देखते हैं उन्हें भी मेरा आशीर्वाद लगे। मैं भगवती गायत्री का उपासक हूँ और मैं चाहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगर भगवती मुझसे पूछे कि ब्रह्म ब्रूहि वर मांगो तो सबसे पहले मेरा वरदान ही मांगना होगा, सर्वे सन्तु निरामया। मेरी अभिलाषा होती है कि संपूर्ण मानव निरोग हो। धन दौलत पीछे का चीज़ है, सबसे पहला तो निरोग जीवन चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ धन कहा गया है। प्रथम स्वर्ग सुंदर हो काया। पहला स्वर्ग तो ये शरीर ही है। जिसने स्वस्थ शरीर पाया है, स्वस्थ मन पाया है, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर तन आपका स्वस्थ नहीं है तो फिर मन कैसे स्वस्थ होगा, क्योंकि मन शरीर के कष्टों से उधर ही लगा हुआ रहता है। जिस अंगों में पीड़ा होती है और शरीर में अगर कहीं भी पीड़ा हो तो न भगवत भजन करने बनता है, न कोई साधना उपासना करने बनता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपने 18 सूत्री संकल्प में लिखा है, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। बहुत सारे साहित्य में आरोग्य का वर्णन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर स्वस्थ है तो धर्म का साधन है। इसलिए सर्वप्रथम हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और भगवती दुर्गा जो है आरोग्य की देवी है, आरोग्य करती है, स्वास्थ्य की रक्षा करती है। क्योंकि दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, ऐसा कहा गया है। तो माँ दुर्गा की उपासना करने से किसी ढंग का रोग कष्ट भय नहीं होता है। इसलिए भगवती दुर्गा सभी को स्वस्थ रखें, बस यही कामना है। हरि ओम।